उम्दा सीख। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गाजियाबाद में शुक्रवार को लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लौनी तहसील में प्रशासनिक अधिकारी एडीएम ऋतु सुहास, एसडीएम हिमांशु वर्मा, नायब तहसीलदार आदि की मौजूदगी में 200 से अधिक जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, भाजपा सरकार बनने के बाद से अंत्योदय भाव का अनुसरण करते हुए 2017 से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर वर्ष जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जा रहा है। सेवा भाव भाजपा की पहचान रही है। वहीं विधायक ने इस दौरान कंबल वितरण के बाद एसडीएम के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर लौनी के विकास से संबंधित योजनाओं को तीव्र गति से सेवा भाव रही है। भाजपा की पहचान अधिकारियों के साथ बैठक में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, मिलकर बनाएंगे सुंदर, सुरक्षित और विकसित लौनी। जरूरतमंदों को कंबल वितरण के बाद एडीएम ऋतु सुहास ने कहा है कि नगर पालिका के द्वारा लगातार शीतलहर को मद्देनजर स्थान चिन्हित कर अलाव जलाने व आश्रय स्थल को रेनोवेट कर सभी प्रकार की तैयारियां कर चुकी है, जिससे ठंड के कारण कोई भी जनहानि न हो। एसडीएम हिमांशु वर्मा ने कहा, आज कंबल का वितरण किया गया है। हम आश्रय स्थलों पर भी लोग के रहने के लिए उचित व्यवस्था कर रहे हैं। जल्द इस संबंध में हेल्पलाइन भी जारी की जाएगी। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संबोधन में कहा, सेवा भाव की भावना ही मनुष्य में एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। लौनी में ठंड शुरू होते ही प्रदेश सरकार, स्वयंसेवी संगठन, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार जरूरतमंदों को कंबल एवं गर्म कपड़े के वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक हजारों की संख्या में जरूरतमंद तक लाभ पहुंचा है। हमारी भाजपा सरकार का भी मूल मंत्र यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, जिससे लौनी प्रशासन व सभी संगठन के कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से जुटे हुए हैं। कोरोना पुनः फैसले की खबर पर विधायक ने कहा, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन किया जाएगा। हमने पहले भी कोरोना को हराया, फिर हराएंगे। अखंड आवाज न्यूज के लिए पूजा मिश्रा की खास रिपोर्ट। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, किस किस तरह के कार्यक्रम थे और क्या क्या हुआ है? आज लौनी तहसील में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि शीत ऋतु में लोगों को समस्या ना हो, तो कंबल वितरण और अलाव आदि व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसी क्रम में आज यहाँ ये कार्यक्रम। अलाव को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? हम लोगों ने लौनी में कई पॉइंट्स बनाए हैं, बस स्टॉप, आश्रय स्थल, ऐसे कई जगह पे 18 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने अलाव जला रहे हैं। हम लोग का आश्रय स्थल भी रनिंग है, जिसमें हमारे पास बेड्स और ब्लैंकेट्स हैं और किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो, ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं जो आश्रय स्थल हैं उनको लेकर के। तो आपकी जो निरीक्षण है, किस किस आश्रय स्थल का आपने निरीक्षण किया और क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई हैं? आश्रय स्थल में हम लोगों ने जो उसके कमरों में कमियां थी मरम्मत करवाया, प्लस पानी की टंकियाँ नई लगवाई हैं मैंने, ताकि लोगों को जो रह रहे हैं उनको असुविधा ना हो। नए इस बार ब्लैंकेट्स भी उनको दिए हैं और भोजन की भी व्यवस्था उनकी करवाई है हमने एक लोगों से बात करके। इसके अतिरिक्त जो हमारी गाय हैं उनको भी हम लोग ठंड ना लगे तो अलाव की व्यवस्था और प्लस मोटे जो तिरपाल जैसे वो भी लगवाए हैं, ताकि वहाँ पर शीत से उनका बचाव हो सके। मैम, सर्दी को लेकर क्या संदेश आप आम लोगों तक पहुँचाना? सर्दी भी एक ऋतु है, इसका आनंद लीजिए, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। नगर पालिका में कंबल वितरण कार्यक्रम क्या कहेंगे? शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अब जैसे कि शीत ऋतु का आगमन हुआ है, इसमें हमने जो भी शासन से हमें कंबल प्राप्त हुए उसका हमने माननीय विधायक जी हमारे जो क्षेत्र के हैं उनके द्वारा शुभारंभ कराया है। और आगे भी इस तरह जो भी यहाँ के नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको इस तरह के कार्यक्रमों में बुला के हम वितरण करते रहेंगे, जिससे इस ऋतु का जो भारी ठंड हो उससे किसी का नुकसान ना हो। सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, वहाँ पर भी क्या आप जो जरूरतमंद लोग हैं या वहाँ पर जो रुकेंगे उनको भी कंबल की व्यवस्था दी जाएगी? हाँ, जो हमारे जो निर्देश प्राप्त हैं उसमें हमने जगह आइडेंटिफाई करी हैं। 18 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम अलाव जलाएंगे और इसके अलावा हम लोग रात में इस समय भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे जो कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह हमें मिलता है जो बेसहारा है या जिसको आवश्यकता है तो हम उनको कंबल भी देते हैं और उनको लाके आश्रय स्थल में जो हमारे यहाँ पे आश्रय स्थल हमने
बनाए हैं, वहाँ पे उनके विश्राम की और बाकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। सर, कोई हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी किया? हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे। एक्चुअली अभी जो है हम जो मेरा CUG नंबर है और जो हमारे बाकी अधिकारी हैं उन पे जो कॉल्स आती हैं हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट हम अभी जब ये फुली फंक्शनल करेंगे तो इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी करके आप सभी लोग को देंगे इसको। आ जाओ, नहीं आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा होगी। नहीं, बस अब कम- ठीक है, अब ठीक है। आपकी इतनी है ना सर? जिसमें किस तरह से लोगों को चिन्हित किया गया और कितने लोगों को मिला? देखिए, लौनी में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, और केवल आज ही नहीं, जो भी और भी लोग आएंगे उनके लिए भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिस तरह से राशन के मामले में लगातार जिलाधिकारी गाजियाबाद खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, SDM लौनी और अब तो EDM यहाँ एज ए EO और प्रशासक के रूप में भी देख रही हैं, तो लौनी के लिए सौभाग्य की बात है। और कम्युनिस्ट स्टेट बनने के बाद लौनी के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था शानदार हुई है और हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, तो ये बहुत शानदार एक टाइम है। और आज जिस तरह कंबल वितरण का कार्य, और बहुत शानदार क्वालिटी के कंबल है, आपने देखा होगा। तो मैं सबको, जितने भी लाभार्थी हैं जिनको कंबल वितरित हुआ, उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, सरकार इसके प्रति सजग है, किस तरह की व्यवस्था है लोनी में आप देखें? आज हमने सबको कहा भी है, और दोबारा से सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं पहले की तरह लग करके, लौनी में ना पहले कोरोना आया था, दूसरी बार भी नहीं आया था, और हम सब लौनीवासी मिल करके भगवान की कृपा से लौनी में फिर कोरोना को हराएंगे। और मुझे तो उम्मीद है कि भारत इससे अछूता रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, लोग जिस तरह अवेयर हैं, तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा। विधायक जी, चुनावी माहौल है, अभी एक जो पूर्व चेयरमैन है उनके द्वारा बयान दिया गया कि लोनी में भाजपा को खत्म कर देंगे, किस तरह से आप देखते हैं और इसका क्या कहना चाहिए? कहाँ आप किस प्रकार की बात उठा रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये सब बातें तो सब जो लोग कह रहे हैं वो सब उनको वो जाने, उनसे ही पूछो। लेकिन लौनी की जनता जानती है कि अब लोग यहाँ जिस तरह से लौनी को लूटा गया, जो जिस तरह डेवलपमेंट की तरफ लगातार बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जो विकास हुआ है, लौनी को बदलता हुआ, कोई भी लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि लौनी के अंदर एक शानदार बदलाव हुआ है और हमें इस लौनी को दिल्ली से खूबसूरत बनाना है। उसमें सब लोग लगे हुए हैं। पहले से ही हम लोग 2 साल से वायरस से जनता लड़ रही है, ऐसे में अगर क्षेत्रीय जो पूर्व जनप्रतिनिधि ऐसे बयान देंगे कि हम 2 शेर लोनी में राज करेंगे, तो उन शेरों का कैसे इलाज? अरे भाई, ऐसा कोई बयान देता है, पता नहीं कहाँ से आपने सुन लिया, कोई गलत सुना होगा। कोई अपने आप को शेर तो एक हिंसक पशु होता है, कोई अपने लिए इस तरह का पशु बताएगा क्या? ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए उस बात को नहीं लिया जाना चाहिए। हो सकता है बयान शाम के 6 बजे के बाद का हो, तो वो अलग बात है, उसमें वो सुधार करेंगे। और अपने को कोई भी पशु बताना पसंद नहीं करेगा। लौनी के अंदर तो भले लोग और देवतुल्य नागरिक रहते हैं, और सब लोग मिल करके दिन रात, अधिकारी और हम लोग दिन रात मिल करके लगे हुए हैं। और अगर कोई इस तरह का हिंसक व्यक्ति पशु भी कोई बनने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए हमारे पास वन विभाग की बहुत टीम है, उसको उसी के उचित स्थान पे अच्छे जंगल में छुड़वाने का काम भी प्रशासन से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।